नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज की अपनी मोटिवेशनल लाइन है, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। साथियों, अगर भेड़ की चाल चलोगे तो तरक्की नहीं मिल पाएगी। अपना रास्ता अलग बनाओ, सबसे हटके, उसी की सफलता होगी। आपको पता हो तो अभी 2020 में कोरोना आया था, उसके बाद में सारी चीज़ें कितनी डेवलप हो गई। हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, पहले ऑफलाइन थी। अब आपको पता हो तो जैसे ये मोबाइल फ़ोन को लेके देख लो, पहले नोकिया का कितना नाम था, लेकिन वो वैसा ही फीचर देता रहा, क्योंकि मोबाइल में अलग अलग फीचर आने लगे अलग अलग फ़ोन में। लेकिन नोकिया सबसे पीछे हो गया स्मार्टफोन में। ये अभी आपको पता हो तो ओप्पो, वीवो, ये सब आगे निकल गए और नोकिया पीछे हो गया, सैमसंग। तो इसलिए भेड़ चाल में नहीं चलना है, अलग होके जो समय के अनुसार चलता है ना, वो हमेशा आगे रहता है। तो इसी के साथ में अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेल में भारोत्तोलन में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो 37वें राष्ट्रीय खेल में भारोत्तोलन में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो जीता है नितेश जांगिड ने, और इन्होंने भारोत्तोलन में जीता है, ये ध्यान रखना है, स्वर्ण पदक। बात करें सुनील जाखड़ की, तो इन्होंने तलवारबाजी में जीता है। खेल खिलाड़ी आपको जरूर ध्यान में रखना है साथियों। ये कहाँ की है वो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, जैसे मेन होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे देवेंद्र झाझड़िया है, चूरू के है, अवनी लेखरा है, जयपुर के है। ऐसे तो इनका तो ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा यही पूछा जाता है, खेल और खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। और बात करें अदिति, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने जीता है पेनेक सियार में। मंजू वाला, तो ये झुंझुनू के, इन्होंने रजत पदक जीता है, और वो जीता है हैमर थ्रो में, लास्ट क्लास में हमने देखा था। और इन्होंने तीनों ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की रोल बॉल खेल में क्रमशः कौन सा पदक जीता? पुरुष वर्ग भी है और महिला वर्ग भी है, और खेल कौन सा है? रोल बॉल। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो पुरुषों ने तो जीता है स्वर्ण, और महिला वर्ग ने जीता है रजत। ये ध्यान में रखना, क्योंकि आप ऐसे कंफ्यूज, अब जैसे इसमें क्वेश्चन में दोनों में स्वर्ण पदक भी है, एक में रजत एक में स्वर्ण दे देगा, लेकिन ऐसे मत कर देना मान लो इधर रजत दे देता और आगे स्वर्ण दे देता, तो ये क्वेश्चन आंसर नहीं होता, क्योंकि इसमें पूछा है क्रमशः। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। क्रमशः मतलब पहले पुरुषों का बताना है, तो पुरुषों ने जीता है स्वर्ण और महिला वर्ग ने जीता है रजत पदक, और ये जीता है पहली बार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार जीता है। स्टार लगा लेना, इसके जरूर से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के लिए प्रतिष्ठित काका हाथरसी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया शैलेश लोढ़ा को, जो जोधपुर के हैं। और शैलेश लोढ़ा कौन है? वो आप सब जानते हो, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है ना सीरियल, उसमें जो तारक मेहता का रोल करता है ना, वो है शैलेश लोढ़ा, जो कवि है। और ये कवियों को दिया जाता है ये पुरस्कार, काका हाथरसी पुरस्कार शैलेश लोढ़ा को। उनका ओरिजिनल नाम है शैलेश लोढ़ा, टीवी सीरियल में नाम उनका तारक मेहता है, बाकी उनका ओरिजिनल नाम शैलेश लोढ़ा है। नेक्स्ट है, आरासुरी अंबाजी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है पाली में। साथियों, ये जो जैसे पेपर में आते हैं, कोई चर्चित होता है मंदिर, ये जरूर से पूछे जाते हैं। अब ऐसे तो माता के बहुत मंदिर है, हर डिस्ट्रिक्ट में पता नहीं कितने मंदिर है, लेकिन जो मान लो चर्चा में हो गया ना, उसको आपको अलग से याद रखना है। बाकी ऐसे सारे रटने तो है नहीं, बट जो चर्चित होता है ना, उनको जरूर से ध्यान रखा करो। अब जैसे आरासुरी अंबाजी माता है, नाम ही अलग सा है, कभी सुना नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाने लग गए हैं आजकल। तो ये है पाली से संबंधित। नेक्स्ट है, 3 से 5 नवंबर 2023 को 11वां मोमासर उत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया बीकानेर में। अब ये ध्यान में रखना कौन सा है, ये 11वां है और मोमासर नाम है। और अब बाकी जैसे कई बार तो डेट पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे जैसे आप अगर चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे डेली बने रहोगे ना, तो अपन जैसे मान लो अब नवंबर पढ़ रहे हैं, अब आपको जनवरी में एग्जाम है, अब आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया मोमासर उत्सव, तो आपको ये ध्यान में रहेगा कि अपन ने नवंबर में पढ़ा था ये,
तो उसके रिलेटेड थोड़ी डेट आ जाएगा। मान लो इसमें 4 ऑप्शन में अक्टूबर आ गया, दिसंबर आ गया, सितंबर आ गया और 1 नवंबर आ गया, तो आपको आप नवंबर कर दोगे उसमें। इसलिए ये डेली क्लासेस लाई गई है साथियों, क्योंकि इसमें आपको ये डेट वगैरह ये सब याद होते रहेंगे। और कितने 8-10 मिनट की है साथियों। डेली रेगुलर बने रहिए। इसमें अपन क्या नए नए चीज़ें भी करते रहेंगे। जैसे अभी फ्लैगशिप योजना भी पढ़ रहे हैं अपन ने, 2 पढ़ ली, आज तीसरी योजना पढ़ेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है साथियों आगामी सभी एग्जाम के लिए। इस पर बने रहिए, डेली देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी क्लास होगी तब। तो इसका हो जाएगा बीकानेर। और आपको पता हो तो एक ये ध्यान में रखना, ये उत्सव इसका आयोजन किसने करवाया है? तो इसका आयोजन करवाया जाजम फाउंडेशन ने। कई बार ये भी पूछा जाता है। बाकी जैसे साथियों इसकी पूरी डिटेल लाके मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, बट वो पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोमासा उत्सव कहाँ मनाया गया? बीकानेर में। कौन सा था? 11वां। और ये किसके द्वारा आयोजन हुआ? जाजम फाउंडेशन के लिए। ये बस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें कौन कौन शामिल हुआ, कौन क्या हुआ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो इसलिए अपन जो इम्पोर्टेंट हो गया ना उसी पे टारगेट करेंगे। ज़्यादा ऐसे तो आप पढ़ोगे तो करंट जीके में उलझे रहोगे। बाकी और सब्जेक्ट भी पढ़नी है आपको। तो अपनी 8-10 मिनट की क्लास होती है, उसमें जो भी 8-10 क्वेश्चन उसमें कवर हो जाते हैं इम्पोर्टेंट जो भी है। तो आप डेली बने रहिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 3 से 5 नवंबर 2023 को इंडो कोरियन अंतर्राष्ट्रीय कला शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? अब ये भी नवंबर में है। तो ये किया गया है बूंदी में। तो अभी आप इस महीने में, आपको पता है हम डेली पढ़ रहे हैं, तो अभी ये दोनों नवंबर में किए गए हैं। और एक अभी आपको पता हो तो नवंबर में पुष्कर मेले का आयोजन भी हो रहा है। वो हो रहा है 14 से 27। अब उसकी डेट इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि वो कितने दिन तक चल रहा है, लगभग 12-13 दिन तक चल रहा है। तो ये पूछा जा सकता है। और ये आपको पता हो तो पुष्कर मेले का आयोजन कार्तिक माह में होता है। तो बस साथ ही वैसे मतलब पूरे रटना नहीं होता है, पूरे याद भी नहीं रहता है। ऐसे मतलब एक दूसरे को कनेक्टेड करके आप पढ़ोगे ना, तो 1 बार 2 बार देख लोगे ना, तो वो क्वेश्चन ऐसे थोड़ा याद रहता है। और बाकी क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना होता है क्वेश्चन। तो ऑप्शन में मतलब हिंट दी हुई होती है। अब ऐसे नहीं है कि आपको ये पूछ लिया तो अब इसमें ये नवंबर की चारों डेट दे दी जाती है, ऐसा नहीं दिया जाता। कई बार 1-2 क्वेश्चन में हो जाता है। बाकी जैसे अक्टूबर की डेट दे देंगे आपको, दिसंबर की दे देंगे, जनवरी की दे देंगे, तो आप उसमें नवंबर की कर सकते हो। इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना के तहत राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये बढ़ाकर कर दी गई है 1,20,000। पहले थी 70,000, जो अभी बढ़ाकर 1,20,000 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर के किस व्यक्ति ने सबसे छोटी पगड़ी 75 इंच बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है दौलत सेन ने। अभी ये दौलत सेन कहाँ के? उदयपुर के। ये ध्यान रखना है, दौलत सेन उदयपुर के हैं सबसे छोटी पगड़ी बनाने का, जो 0.75। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, अभी ये अपनी फ्लैगशिप योजना है जो अपन डेली पढ़ रहे हैं। ये अपन किस विभाग से संबंधित पढ़ रहे हैं? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। आपको पता हो तो फ्लैगशिप योजनाएं 16 विभागों की है। और कितनी योजनाएं हैं? 33। 16 दूनी 32, डबल से एक ज़्यादा। ये थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना। पहले तो इसमें 15 विभागों की थी 28 योजनाएं, जो मई 2022 में शुरू हुई थी। लेकिन फिर दिसंबर 2022 में इसे बढ़ाकर 16 विभागों की 33 योजनाएं कर दी गई। तो उसमें अभी 16 विभाग है, अपन 16 विभागों की सभी योजनाएं पढ़ेंगे। कईयों की एक है, 2 है, ऐसे हैं। बाकी जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, इसकी लगभग 7 योजनाएं हैं। तो अपन ने 2 पढ़ लिए, आज है तीसरी है पालनहार योजना। ये शुरू कब हुई? इंपॉर्टेंट पूछा गया कई बार 2004 में। पात्र इसमें कौन कौन है? पालनहार परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 1,20,000। बच्चों की अधिकतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। आवेदन तिथि, जब आवेदन किया जाता है उस तिथि से 3 वर्ष पहले से राजस्थान में रह रहा हो। मान लो अभी आपने आज इसमें आवेदन कर रहे हो, तो आज से 3 वर्ष पहले से आप राजस्थान में रह रहे हो, तभी इस योजना में शामिल हो सकोगे। बाकी अभी जैसे मान लो आज आप इसमें आवेदन कर रहे हो और आप रह रहे हो 6 माह पहले, तो इसमें आप एलिजिबल नहीं हो। ये ध्यान रखना। ये तीनों
याद रखना, क्योंकि जो ये कथन वाला होता है ना, जैसे उसमें 3 ये दे देगा और 1 गलत दे देगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें से गलत कौन सा है। तो इसमें ये एक तो 18 वर्ष ध्यान रखना, और ये 3 वर्ष पहले राजस्थान में रह रहा हो, और वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 1,20,000 तक। अब इसमें देखो आंगनबाड़ी के लिए 0 से 6 वर्ष तक इसमें 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, जो अभी बजट 2023-24 में बढ़ाकर 750 रुपये कर दिए गए। और स्कूल के लिए 6 से 18 वर्ष तक 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे थे, जो बजट 2023-24 में 1,500 रुपये कर दिए गए। और इसके अतिरिक्त जैसे वस्त्र, जूते, स्वेटर, इनके लिए 2,000 रुपये अलग से प्रतिवर्ष है, ये प्रतिमाह मत कर देना, प्रतिवर्ष है। और ये राशि अभी ये जो दोनों वृद्धि हुई है, ये कब से होगी, ये जुलाई 2023 से वृद्धि हो गई है। चलो ये ध्यान रखना। और एक आप ये मिशन पालनहार कहाँ शुरू किया गया है, तो ये डूंगरपुर में किया गया है, ये भी आप ध्यान में रखना। ये अपनी आज की तीसरी योजना हो गई। और ये जो योजना पूरी हो जाएगी ना, तभी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो सारे अपन देखने वाले हैं। जो RS वगैरह किसी में भी एग्जाम में पूछे गए ना, सारे अपन कवर करेंगे एक क्लास में सारे। तो आप बने रहिए, डेली योजनाओं को पढ़िए, फिर आप इनके क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत आपको मज़ा आएगा, कि ऐसे लगेगा कि यार क्वेश्चन याद हो रहे हैं अपने सारे। अब पढ़े बिना क्वेश्चन करोगे तो ऐसे आपके सही नहीं होंगे। अभी डेली पढ़ोगे ना, तो जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपके एकदम सही हो जाएंगे। तो डेली बने रहिए यूट्यूब चैनल पे, और डेली क्लासेस लीजिए, 8-10 मिनट की आती है, इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी भी नहीं है। और इसमें जो मेन टॉपिक होते हैं उससे ही करवाया जाता है, बाकी ऐसे कचरा नहीं पढ़ाया जाता। तो इस पर बने रहिए। ये अपने आज के क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और अपने सभी फ्रेंड्स को सबको शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली बनाइए। वीडियो पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस पर डेली क्वेश्चन डाले जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।